पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू के आगाज़ में एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़रूरी है। ये शेर तर्जुमानी करेगा सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी। शेर कुछ इस तरह है, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। पहली वजाहत तो ये कि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते। दूसरी बात ये कि वाकई कद के बराबर अब दुश्मन मिलना नामुमकिन है, और जो खुद को हमारा दुश्मन कहते कहते नहीं थक रहे थे, बहुत छोटे कद के मालिक निकले। और अगर यही जुमला तब्दील कर दिया जाए कि अब ना तो वो दुश्मन रहे और ना ही उनका कद किसी काबिल रहा कि वो अपने आप को किसी सफ में, किसी कतार में, किसी हैसियत में हमारे सामने ला खड़ा करें। हमारे से मुराद इंसानियत, अमन से प्यार करने वालों के बराबर नहीं रहे। नफरत के पुजारियों को रोज शिकस्त, बल्कि शिकस्ते फाश मिल रही है, नित नई शक्लों में मिल रही है, जगह जगह से मिल रही है, अपने ही घर से मिल रही है, बार बार मिल रही है। चेहरे देखने वाले हैं आजकल, हम खुश नहीं हो रहे। हम तो आपका बिछाया हुआ, आपकी रची हुई रचना, आपका फैलाया हुआ खेल देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि इस खेल का अंजाम कितना बुरा होने वाला है। खुल खुल के सामने आ रहे हैं लोग। एक रिपोर्ट आपके सामने इंतहाई मायनेखेज पेश करनी है हमको। इसका हल्का फुल्का तस्करा हमने अपने प्रोग्रामों में किया था, लेकिन आज इसकी तफसील आपके सामने पेश किए देते हैं। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने कोलकाता में दिया। इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर हो रहा है, भारत में अब सिर्फ मुसलमानों पे ही अरसा हयात तंग नहीं हो रहा, या सिर्फ उन्हीं ही हिंदू राष्ट्र के रास्ते में रुकावट समझा नहीं जा रहा, बल्कि ये जो खेल खेला है इंतहा पसंदों ने, नफरत के पुजारियों ने, मजहब का लिबादा ओढ़ने वालों ने, सत्ता की दौड़ में दूर तक निकल जाने वालों ने, वो लोग कुछ और लोगों के भी दुश्मन हो चुके हैं। बल्कि कहना चाहिए कई तबकात के दुश्मन हो चुके हैं, और इन तबकात में हिंदू भी शामिल हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि हिंदू बहन भाई भी शामिल हैं। हम हरगिज हरगिज किसी मजहब का नाम किसी भी इंतहा पसंदी के साथ लेने के हक में नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये खेल खेलने वालों ने मज़ाहिब को तो ही बीच में लाने की कोशिश की है, बल्कि साजिश की है, और वो कर रहे हैं। ये एक बयान आपकी खिदमत में पेश करना बहुत जरूरी है। हेमंत बिस्वा जो आसाम के वजीर आला है, उन्होंने खुल के मुसलमानों के अलावा किन किन नजरियात रखने वालों को, या किन किन शख्सियात को, या किन किन तबका हाई फिक्र को भारत में ही अपना दुश्मन करार दिया है, वो इंतहाई काबिल गौर है, मायने खेज है। इंसानियत कदम भरने वाले दुनिया के किसी भी गोशे में बसते हों, वो ये गुफ्तगू जरूर सुने, वो हमारी गुफ्तगू पे गौर जरूर करें, वो इन रिपोर्ट्स को जरूर तवज्जो दें और गौर करें, फिक्र करें, और कम से कम सवाल जरूर पूछें। सवाल पूछना आपका हक है। आप सवाल नहीं उठाएंगे तो आप खुद भी उठ सकते हैं, और आप जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कम्युनिटी के लिए ये खामोशी खतरा भी बन सकती है। हम अपनी तरफ से किसी लगी लिपटी का मुजाहरा नहीं करेंगे। रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। हेमंत बिस्वा जो आसाम के वजीर आला हैं, वो ये कह रहे हैं, उनके अल्फाज हैं, कोलकाता में एक तकरीब में उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के लिए मुसलमान या ईसाई खतरा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा बाएं बाजू और लिबरल नजरियात से है। उन्होंने ममता बनर्जी और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को भी इसी लाइन में खड़ा किया है।
वो ये कहते हैं, उनको निशाना साधते हुए कहते हैं कि हिंदुओं को कमजोर करने वाले इनके अपने माशरे में मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप? भारत की आबादी का सरसरी सा जायजा लिया जाए तो आप कम से कम 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी भारत की बनती है। अंदाजा लगाते हैं हम सिर्फ, अंदाजन इस वक्त भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। फर्ज कर लें अगर ये आदादोशुमार दुरुस्त है, मुसलमानों को 13 या 14% या 16% आप इनमें मुसलमानों को शामिल कीजिए। इसके बाद आप बुद्ध, ईसाई, सिख कम्युनिटी और दीगर माइनॉरिटीज को शामिल करें तो 30 से 40 करोड़ ये आबादी बनती है। तो 40 करोड़ आबादी एक तरफ और 1 अरब आबादी बाकी की क्या बचती है? उसका ताल्लुक किस मजहब से? वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो 40 करोड़ आबादी एक तरफ और 1 अरब आबादी एक तरफ। इसके बावजूद आप खुद को गैर महफूज तस्वुर करें और जगह जगह ये भाषण दिए जाए कि मुसलमानों ने ज्यादा बच्चे पैदा करके भारत पे कब्जा करने का मंसूबा बनाया है या वो हिंदुओं का मुकाबला करने के लिए फौज तैयार कर रहे हैं या हिंदुओं का मुस्तकबिल खतरे में है। जितनी उम्र हमारी है इतनी उम्र में तो हमने हिंदुओं को ही भारत पे पीएम, सीएम और प्रेसिडेंट देखा है। 7-8 दहाइयां इक़्तिदार आपके पास, रियासत के अहम ओहदे आपके पास, अक्सरियत आपके पास, 1 अरब की आबादी आप हैं और फिर भी गैर महफूज आप हैं। आप खुद को गैर महफूज ही तस्वुर नहीं करते बल्कि दीगर माइनॉरिटीज को, भारत में बसने वाली दीगर कौमियतों को अपना दुश्मन समझते हैं और अब आप हिंदुओं में भी अपने दुश्मन तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? किस तरफ जाना चाहते हैं आप? बार बार आपके हर जुमले से, आपके हर व्यक्ति से, आपके हर एमएलए से, आपके हर रुकने पार्लियामेंट के बयान से इंतहा पसंदी छलकती है, नफरत सामने आती है, नफरत उगलते हैं आप। किसकी खिदमत कर रहे हैं आप? क्या जतलाना चाह रहे हैं आप? क्यों जख्म पे जख्म लगा रहे हैं आप? और सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे खित्ते को आपने आग और खून के खेल में झोंका हुआ है। क्यों इससे काम नहीं है? ये वही बड़े सगीर था जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसका ग्रोथ रेट दीगर खित्तों से बहुत अच्छा था, खूब तरक्की हो रही थी। यहाँ आगरा, ताजमहल, शाही किला, कुतुब मीनार और कितनी इमारतों के नाम लिए जाए, ये सब इमारतें तामीर हो रही थी। आज भी भारत की धरती पे ये इमारतें मौजूद हैं, दुनिया के अजायबात में भी शामिल है और अनगिनत रेवेन्यू आपको इकट्ठा करके दे रही है। भारत के सकाफत की अलामत है। भारत से बाहर आप जाते हैं तो मुसलमानों से गले भी मिलते हैं, मुसलमान ममालिक से रवाबित बढ़ाने की बात भी करते हैं, मंदिरों के उद्घाटन भी करते हैं, रामायण के तर्जुमे भी मुख्तलिफ जुबानों में शाया हो रहे हैं, उन तकारीब में भी आप जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों और दीगर कौमियतों के साथ, दीगर माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक आप कर रहे हैं, इस पे तनकीद की जाए, इस पे आपको शर्म दिलाई जाए, इस पे आपसे झगड़ा किया जाए, इस पे आपका हाथ रोका जाए या ये हाथ तोड़े जाए, क्या किया जाए? आपने घर में एक ऐसी आग लगा दी जिसमें बाहर आग बाद में पहुंचेगी, पहले घर वाले जलेंगे, पहले घर मुतासिर होगा। और हम ऐसे हमसाए नहीं हैं कि साथ वाले घर में आग लग रही हो तो हम तमाशा देखें। हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आग बुझाने की कोशिश करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, हम आपसे बात करेंगे। आप चाहे इनकार करें, हम बार बार बात करने की बात करेंगे, हम आपको मेज पे लाने की कोशिश करेंगे, हम आपका हाथ रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आई
कि आमने सामने आए तो हम दंदान शिकन जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपने हवाले से उठने वाला हर हाथ तोड़ेंगे और वो बाजू मरोड़ेंगे जो बार बार दरअंदाजी की कोशिश करता है। हम भूल गए कि बलूचिस्तान में क्या खेल खेल रहे हैं आप। हम भूल गए कि मकबूजा कश्मीर में कितने जुल्म ढा रहे हैं आप। हमें याद आ रहा है अब भारत का जलना। हमें अब याद आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम फसादात के पीछे क्या कारगुजारियां हैं, क्या साजिशें हैं। आपकी कारकर्दगी पे कोई सवाल ना उठाए। लोकसभा में क्या क्या सवालात उठ रहे हैं, हम तफसीलात से आपको बयान कर रहे हैं। मणिपुर में आप क्यों नहीं गए, ये हमने आपको बताया। आपसे मुराद मासेस को, ताकि मासेस अपना नैरेटिव बनाएं। अब भी मासेस ने अपना बयानी और अपना नजरिया ना बनाया, फिर जुल्म का शिकार होंगे, फिर दरबदर होंगे, फिर घरों को छोड़ना पड़ेगा। अब की बार तहैया करें कि अपना घर नहीं छोड़ेंगे आप, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे आप, अपने बयानिए पे कायम रहेंगे आप। यहां आपको एक इंतहाई अहम वाकया आपके गोशे गुजार करना है। एक इंतहाई रिपोर्ट, अहम रिपोर्ट आपके सामने पेश करनी है। जैसे आप पाकिस्तान के ड्रामास देखते हैं, हम आपकी फिल्में, भारत की फिल्में देखते हैं और एक दूसरे को दादे तहसीन देते हैं और तारीफ करते हैं कि फलां फिल्म अच्छी थी और फलां फिल्म में फलां का लिखा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, फलां की अदाकारी बहुत अच्छी थी। इसी तरह आप पाकिस्तान के ड्रामास देखते हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में ड्रामा बहुत अच्छा लिखा जाता है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है, डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे, फनकार बहुत अच्छे, गुलकार बहुत अच्छे। जब कभी आपको मौका मिलता है आप पाकिस्तानी फनकारों को मौका देते हैं बॉलीवुड में काम करने का। और इसी तरह जैसे जब कभी पाकिस्तान को मौका मिलता है, पाकिस्तानियों को मौका मिलता है, वो भारतीय फनकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। अब तो दोनों पंजाब एक दूसरे के साथ मिलके फिल्में भी बना रहे हैं। आप एक दूसरे के पास आने जाने नहीं देते तो कभी करतारपुर पे मुलाकात का बहाना ढूंढते हैं, करतारपुर कॉरिडोर पे, तो कभी लंदन और कभी दुबई की यात्रा की जाती है। अमन पसंद नजरियात रखने वाले बास नहीं आ रहे, कोशिशों में मसरूफ है। अपने तय हम भी अपने तय अपने तर्ज की कोशिशों में मसरूफ है। इसी तरह जैसे आप हमारा ड्रामा देखते हैं, हम आपका टीवी भी देखते हैं, कभी कभार आपके टॉक शोज भी देखते हैं। एक टॉक शो मैंने देखा, उस टॉक शो में आप ही के बोल का टॉक शो, आप चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस टॉक शो के हवाले से तफसीलात भी बताएंगे, जिस चैनल पे ये टॉक शो चल रहा था उस चैनल का नाम भी बताएंगे और सोशल मीडिया पे इसका लिंक क्या है, ये तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। हम ये डिटेल्स भी आपको दे सकते हैं, फराहम कर सकते हैं। मुझे वो पूरा टॉक शो आपको नहीं सुनाना, उसके तमाम तफसीलात आपको पेश नहीं करनी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि उस टॉक शो में क्या गुफ्तगू हो रही थी। 4-5 लाइनें मैंने आपके लिए मुंतखब की हैं उस टॉक शो की। हमारे इल्म में तो बहुत इजाफा हुआ। गालिबन हमें या शायद हमें मालूम था, क्योंकि हम तारीख़ पढ़ने वाले तुलबा हैं, हम सियासत पढ़ने वाले तुलबा में शामिल रहे हैं। आपके यहाँ भी शायद कुछ लोग बहुत बेहतर अंदाज में इस हकीकत को जानते होंगे, इस तहकीक को जानते होंगे, लेकिन बयान करने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अब दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही के टीवी शो से ये क्लिप हम तक पहुंचा है और हम दोबारा आप तक पहुंचा रहे हैं। तारीख को याद कर रहे हैं, हकायक को याद कर रहे हैं और एक दूसरे के सुपुर्द कर रहे हैं। जैसे आप ख्यालात का तबादला करते हैं, तहकीकात का तबादला भी किया कीजिए। तो इस तहकीक का तबादला आपसे किए चलते हैं। भारतीय टीवी के ही एक चैनल पे, एक टॉक शो पे एक मुबस्सिर ने, जो तारीख के माहिर हैं, तारीखदान हैं या लेखक हैं या पत्रकार हैं या एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक वाकया बयान किया औरंगजेब आलमगीर की कब्र को लेके या मकबरे को लेके। बहुत चर्चा है ना आपके मुल्क में, आपके देश में। आप जो करना चाहते हैं कीजिए, आपको चैलेंज है। आप अपना अंजाम खुद तलाश कर रहे हैं, आप अपना अंजाम खुद ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंजाम तक खुद पहुंचना चाह रहे हैं। आप पहुंचेंगे,
जैसे काम आपके हैं उनके बुरे अंजाम ही आपके सामने आएंगे। चैनल में बैठकर एक शख्स ने अगर ये तहकीक दुनिया भर के शायकीन के लिए या सोशल मीडिया पे ये पॉइंट्स रिकॉर्ड करवा दिए हैं तो शायद दो चंद और उठेंगे, वो भी ऐसा ही काम करेंगे और तारीख के स्पुर्द अपने नजरियात करेंगे, इन तहकीकात को करेंगे जो आपको, आप सत्ता में रहें चाहे ना रहें, आपको याद दिलाते रहेंगे, आपको शर्म दिलाते रहेंगे, आपको एहसास दिलाते रहेंगे आपकी नाकामी का, आपकी शिद्दत पसंदी का, आपकी इंतहा पसंदी का, आपकी जालिमाना पॉलिसियों का आईना आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे ही लोग उज्जैन भारत का ही एक इंतहाई नामवर शहर, मशहूर शहर, उज्जैन में ही महाकाल का मंदिर भी है। हम नहीं चाहते, ये हमारा मिजाज नहीं है कि हम मंदिर मस्जिद की बात करें, लेकिन जब तहकीक की बात आएगी और आपके ही मीडिया पे बात होगी और तारीख को दोहराया जाएगा तो हम इस तारीख को दोहराएंगे, हम भी तारीख को याद करेंगे। तो उज्जैन के महाकाल के मंदिर में अखंड ज्योति जो जलती है उसके बारे में ये चशम कुशा तहकीक सामने आई है। गौर से इंतहा पसंद हमारी गुफ्तगू को सुने। ये अखंड ज्योति, इसका क्या मतलब है तलाश कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स बहुत पास करते हैं, तासुरात बयान करने में बहुत जल्दी होती है आपको। तहकीक के साथ जवाब दीजिएगा और तासुरात का इजहार कीजिएगा। अखंड ज्योति का क्या मतलब है? दूसरा सवाल, महाकाल के मंदिर में जो अखंड ज्योति जलती है उसको जलाने के लिए या रोशन करने के लिए सरकारी खजाने से घी आता है। घी या तेल, कोई भी चीज सरकारी खजाने से इस अखंड ज्योति को रोशन करने के लिए या जलाने के लिए घी या तेल की शक्ल में सरकारी खजाने से आती है। क्या आपको इसकी तारीख मालूम है? अगर नहीं मालूम तो पढ़ने लिखने का काम शुरू कीजिए। जहालत आपकी आधी यहीं पे खत्म हो जाएगी और कई करोड़ अफराद का भला हो जाएगा। भारत की आवाम की फसादात से जान छूट जाएगी, जाहिलों से जान छूट जाएगी। हम आपको एक हिंट दिए देते हैं, आपके टीवी चैनल पे बात भी हुई है, इस वाक़े को दोहराया भी गया है, इस तहकीक को पेश भी किया गया है और बवांगे दोहल पेश किया गया और तफसील से पेश किया गया। तो जनाब, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में सरकारी खजाने से जो घी या तेल जाता है जिससे अखंड ज्योति जलती है, एक पत्रकार ने, भारतीय पत्रकार ने ही तहकीक की तो उसने बताया है कि कब से सरकारी तौर पर घी महाकाल के मंदिर में जाता है। तो उस तहकीक के मुताबिक औरंगजेब आलमगीर के दौर से ही ये सहूलत महाकाल के मंदिर को दी गई। मुझे यहां महाकाल के मंदिर की तारीख बयान नहीं करनी। अब आप तारीख को खंगालिए और तारीख के सीने से ये राज निकालिए कि कब से है महाकाल का मंदिर और महाकाल के मंदिर में अखंड ज्योति रोशन करने के लिए सरकारी खजाने से कब ये सहूलत फराहम की गई कि घी और तेल सरकारी खजाने से भेजा जाएगा। और शहनशाह औरंगजेब का इसमें क्या किरदार था, ये तमाम सवालात हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम ये अहले दानिश के लिए छोड़े जा रहे हैं। जाहिल अगर मेहनत करना चाहें तो करें, लेकिन भरपूर मेहनत कीजिएगा, जुज़वी मेहनत मत कीजिएगा और भरपूर दलाइल के साथ सामने आइएगा। आप ही के पत्रकार ने तहकीक की तो उसने ये राज दोबारा से बयान किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक औरंगजेब के दौर से ये सहूलत महाकाल के मंदिर को दी गई। सबसे पहले शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने यह हुक्म दिया था और सरकारी खजाने से घी भिजवाने की मंजूरी दी थी। औरंगजेब के दौर में इसी तहकीक में बताया गया कि औरंगजेब के दौर में भारत का जीडीपी कितना था, मजबूत था या कमजोर था। तो जनाब, आपको ये जान के हैरानी होगी, औरंगजेब आलमगीर के दौर में भारत की जीडीपी बहुत मजबूत थी और तरक्की की रफ्तार भी बहुत अच्छी थी। और ये भी आप ही के प्रोग्राम में बैठे हुए दो जुमले एक मुबस्सिर ने कहे हैं
کہ शहंशाह औरंगजेब आलमगीर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, टोपियां सी कर और कुरान पाक के नुस्खे लिख कर अपना गुजारा करता था। और फिर उसने जो वसीयत की थी कि किस तरह उसकी कब्र बनाई जाए, कब्र को खुला रखा जाए, ऊपर कोई गुंबद ना बनाया जाए, कब्र के मट्टी को कच्चा रखा जाए, कोई मकबरा तामीर ना किया जाए और सादा सी इमारत में, और बताया कि कहाँ उनकी तदफीन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। ये तमाम सवालात हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। और जो तस्करा किया जाता है, ये भी कहा जाता है, तारीख ये भी बता रही है कि औरंगजेब आलमगीर की आखिरी रसूमात इंतहाई सादगी से अदा की गई और उनके अपने पैसों से उस दौर में जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ 13-14 रुपए या 14.5 रुपए। 3 बातें सामने आती हैं, ये 3 अदाद शुमार सामने आते हैं। हमें तारीख की भूल भुलैयों में नहीं जाना। जो गुफ्तगू आपके चैनल्स पे हो रही है, हम अगर उसी का जवाबात देना यहाँ से शुरू करें तो बात बहुत तवील हो जाती, लेकिन नहीं, हम इस बहस मुबाहिसे में उलझना नहीं चाहते। हम अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को और दुनिया जहान की नौजवान नस्ल को और इंसानियत को यही दर्स देंगे, यही तालीम देंगे और यही अपनी तरफ से राय देंगे कि सांझ के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए, एहतराम करना सीखिए, तज़हीक मत करें, किसी दुश्मन की भी तज़हीक मत कीजिए। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी और तफसील के साथ होगी, तहकीकी रिपोर्ट्स के साथ होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।